घंघोर काली रात, आसमान में बिजली की चमक, तेज हवाएं जमीन को झकझोर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक कोने में बनी झोपड़ी एक तूफान के आगे बेबस खड़ी थी। ये झोपड़ी रामलाल और उसके परिवार की एकमात्र आश्रय थी, जो वर्षों की मेहनत से बनाई गई थी। लाल, जो गांव का सबसे गरीब मगर सबसे मेहनती आदमी था, अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चे मोहन और सुमन के साथ उस कमजोर झोपड़ी में सहमा बैठा था। हवा की हर तेज लहर के साथ झोपड़ी की दीवारें चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी पल गिर जाएंगी। रामलाल ने अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया और मीरा ने उन्हें अपने आंचल में छिपा लिया। बाबा, ये घर टूट जाएगा, बेटे मोहन ने डरते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। रामलाल ने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, हम यह सब ठीक करेंगे। लेकिन उसके दिल में एक डर था जो उसे सता रहा था। वह जानता था कि उनकी झोपड़ी कितनी कमजोर थी। तभी अचानक जोर की आंधी आई और झोपड़ी की छत उड़ गई। दीवारें एक एक कर गिरने लगी। मीरा ने बच्चों को कसकर पकड़ा, लेकिन कुछ ही पल में पूरा घर धराशायी हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ ठंड, बारिश और खाली आसमान। रामलाल ने अपने परिवार को बाहों में समेट लिया और उन्हें एक दूसरे को हौसला दिया। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा कि रामलाल का घर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कुछ ने अफसोस जताया तो कुछ ने अपने घरों में जगह देने की बात की, लेकिन रामलाल जानता था कि वह उसकी लड़ाई है। उसने अपने बच्चों को देखा और उनके चेहरे पर चिंता दिखी। हम फिर से घर बनाएंगे, पहले से भी मजबूत, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो उसके परिवार को प्रेरित कर रही थी। रामलाल ने हर दिन दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी। पहले वह बस मजदूरी करता था, लेकिन अब वह खेतों में काम करने के अलावा गांव के बाहर ईटा गारा ढोने का काम करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और रात को थक कर सोता। मीरा ने भी घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। वह गांव की औरतों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और छोटे मोटे काम करती। दोनों ने हर एक पैसा बचाया। बच्चे ने भी तकलीफ सही, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उसके पास आया। वह आदमी गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे लोग ज्ञान बाबा कहते थे। ज्ञान बाबा ने रामलाल से कहा, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। तुम जो कर रहे हो वह बहुत बड़ा है। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, थोड़ी चतुराई भी लगानी होगी। रामलाल ने ज्ञान बाबा की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? ज्ञान बाबा ने कहा, गांव के बाहर एक पुराना किला है, सुना है वहाँ छुपा हुआ खजाना है। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। रामलाल ने सोचा, यह तो बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगली रात रामलाल चुपके से किले में गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। तभी उसने एक गुप्त दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर एक सुरंग थी। रामलाल सुरंग में चला गया और आखिरकार वह एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक संदूक रखा हुआ था। रामलाल ने संदूक खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं, लेकिन संदूक के नीचे एक नक्शा भी था। रामलाल ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह नक्शा किसी और खजाने का था, जो इस किले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती था। उसने सोना तो लिया, पर उसके मन में उस दूसरे खजाने का लालच पैदा हो गया। वह जानता था कि यह जोखिम भरा काम है, पर उसने ठान लिया कि वह उसे ढूंढ कर रहेगा। रामलाल ने ज्ञान बाबा को आधी बात बताई और नक्शे के बारे में छुपाया। ज्ञान बाबा ने उसे लालच से सावधान रहने की सलाह दी, पर रामलाल का मन अब सोने से भी आगे उस अनजान खजाने पर था। कई महीनों तक रामलाल उस नक्शे के पीछे लगा रहा। उसने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। कई बार वह लुटेरों और जंगली जानवरों से बाल बाल बचा। मीरा और बच्चे चिंतित थे, पर रामलाल अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार नक्शे के बताए हुए स्थान पर वह पहुंचा।
वहाँ एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। रामलाल ने पहेली को हल किया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा खजाना था, हीरे, जवाहरात और सोने से भरा हुआ। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह रातों रात अमीर बन गया, लेकिन इस खजाने के साथ एक श्राप भी जुड़ा था, जिसके बारे में रामलाल अनजान था। लौटने पर रामलाल ने एक आलीशान महल बनवाया। उसने नौकर चाकर रखे और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार में दूरियां आने लगी। मोहन और सुमन बिगड़ गए और मीरा उदास रहने लगी। रामलाल का लालच और बढ़ गया और वह और भी खजाने की तलाश में निकल गया। एक दिन रामलाल को खबर मिली कि एक दूर देश में ऐसा खजाना है जो दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। रामलाल ने तुरंत उस खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने अपना सारा धन दौलत दांव पर लगा दिया और एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। कई महीनों तक भटकने के बाद रामलाल उस खजाने तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। रामलाल को समझ आया कि यह उस खजाने का श्राप है। तूफान में रामलाल बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसका सारा धन दौलत नष्ट हो गया। वह फिर से गरीब हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामलाल वापस अपने गांव लौटा। उसने मीरा और बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि धन दौलत से ज़्यादा जरूरी परिवार और प्यार है। मीरा ने उसे माफ़ कर दिया और बच्चे भी सुधर गए। रामलाल ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया घर बनाया और एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत, परिवार और प्यार में है।